अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। असहाब कहफ कौन थे? दोस्तों, असहाब कहफ के माने गार वाले के हैं। यह चंद सच्चे मोमिन नौजवान लड़कों का किस्सा है जिसको कुरान पाक में सूरह कहफ में बयान किया गया है। आज से सैकड़ों साल पहले किसी मुल्क में एक मुशरिक और जालिम बादशाह था। वह खुद भी अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करता था और दूसरों को भी बुतों की पूजा का हुक्म देता था। जो ऐसा नहीं करता उसको सख्त सजाएं देता था। उनकी सल्तनत में कुछ नौजवान लड़के जिनकी तादाद तकरीबन 7 थी। अल्लाह ने उनको सीधा रास्ता दिखाया। यह अल्लाह को मानते और बुतों को पूजने को बुरा समझते थे। उनके माँ बाप ने उनको बहुत समझाया कि बादशाह को अगर खबर हो गई तो तुम लोगों को कत्ल करा देगा, लेकिन उन बच्चों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत घर कर गई थी। माँ बाप की भी न सुनी और अल्लाह की तारीफ ऐलानिया करने लगे। आखिर एक दिन बादशाह को खबर पहुंच गई। लड़के डर की वजह से एक पहाड़ की गार में जाकर छुप गए। उनके साथ उनका कुत्ता भी था, वह भी सीधा चला गया। दोस्तों, जब कोई शख्स अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। जब यह गुफा में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उनको गहरी नींद से सुला दिया और कुत्ता गार के मुंह पर बैठ गया। उसको भी अल्लाह ताला ने सुला दिया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपनी निशानी और लोगों को अपनी कुदरत दिखाने के लिए इन 7 लड़कों को 309 साल तक सुलाए रखा। इस अरसा में पता नहीं कितने बादशाह खत्म हो गए, जमाना बदल गए, लोग बदल गए। 309 साल बाद अल्लाह ताला ने उनको थोड़ी देर के लिए जगाया। उन लड़कों को ऐसा लग रहा था कि वह जैसे अभी सोए थे। उन्होंने देखा कि सब चीजें उसी तरह मौजूद है जिस तरह वह सोए थे। कुत्ता भी उसी तरह गुफा के मुंह पर बैठा हुआ था। उनको भूख लगी तो उन्होंने अपने कुछ साथियों को सिक्के दिए कि छुप छिपाकर किसी तरह बाजार जाकर कुछ खाना ले आए। जब यह साथी बाजार गए तो वहाँ की हर चीज बदली हुई नजर आई। दुकान पर पहुंचे, खाना खरीदा। जब वह सिक्का दिया तो लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि यह सिक्का तो आज से 300 साल पुराना है और यह फूला बादशाह के वक्त में चलता था। वह बादशाह तो मरे हुए कई 100 बरस हो गए। लोगों को शक होने लगा कि कोई खजाना तो इनको हाथ नहीं लगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात उस वक्त के बादशाह को पहुंच गई। यह बादशाह बहुत ईमानदार था और अल्लाह को वह रोजे क़यामत को मानता था। उसने उन लड़कों को अपने दरबार में बुलाया और सारा किस्सा सुना। बादशाह को और हाजिरीन को बहुत ताज्जुब हुआ। दोस्तों, अगले दिन बादशाह अपने दरबारियों के साथ उस गार तक गया। उन्होंने उन लड़कों को सोता हुआ देखा। उनकी आंखें खुली हुई थी मगर जिस्म सो रहे थे। बादशाह और उनके दरबारियों पर एक वहशत तारी हो गई और वापस चले आए। यह लड़का भी जो खाना लेने आया था, गार में दाखिल होते ही अपने साथियों के साथ मिलकर सो गया। दोस्तों, बादशाह और उनके दरबारियों को और यकीन हो गया कि अल्लाह ताला बड़ी ताकत और कुदरत वाला है। मरने के बाद वह इसी तरह जिंदा करेगा जिस तरह इन गार वालों को किया है। यह लोग उसी गार में क़यामत तक सोते रहेंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस वाक़ये से हमको बताया कि वह अपने मानने वालों की हिफाजत करता है और जालिमों से नजात की ऐसी सूरतें पैदा कर देता है कि जो किसी इंसान के वहम और गुमान में भी नहीं आ सकती। हमको यह भी सबक मिलता है कि जिस शख्स में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होती है वह किसी बड़े बड़े बादशाह से भी नहीं डरते। दोस्तों, आओ हम सब भी अल्लाह से मोहब्बत करें और यकीन पैदा करें कि हर काम उसी से होता है और जो कुछ हम दुनिया में अच्छा या बुरा काम करेंगे क़यामत के रोज हमको इसका बदला जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।